जय श्री कृष्ण दोस्तों। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि एवं दार्शनिक पुरातन ग्रंथों के अनुसार प्राचीन ऋषि मुनि एवं दार्शनिक हमारे आदि वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अनेक आविष्कार किए और विज्ञान को भी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अश्विनी कुमार, मान्यता है कि ये देवताओं के चिकित्सक थे। कहा जाता है कि इन्होंने उड़ने वाले रथ एवं नौकाओं का आविष्कार किया था। धन्वंतरी, इन्हें आयुर्वेद का प्रथम आचार्य व प्रवर्तक माना जाता है। इनके ग्रंथ का नाम धन्वंतरी संहिता है। शल्य चिकित्सा शास्त्र के आदि प्रवर्तक सुश्रुत और नागार्जुन इन्हीं की परंपरा में हुए थे। ऋषि भारद्वाज, आधुनिक विज्ञान के मुताबिक राइट बंधुओं ने वायुयान का आविष्कार किया। वहीं हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक कई सदियों पहले ही ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र के जरिए वायुयान को गायब करने के असाधारण विचार से लेकर एक ग्रह से दूसरे ग्रह व एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाने के रहस्य उजागर किए। इस तरह ऋषि भारद्वाज को वायुयान का आविष्कारक भी माना जाता है। ऋषि विश्वामित्र, ऋषि बनने से पहले विश्वामित्र क्षत्रिय थे। ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय को पाने के लिए हुए युद्ध में मिली हार के बाद तपस्वी हो गए। विश्वामित्र ने भगवान शिव से अस्त्र विद्या पाई। इसी कड़ी में माना जाता है कि आज के युग में प्रचलित प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल प्रणाली हजारों साल पहले विश्वामित्र ने ही खोजी थी। गर्ग मुनि, गर्ग मुनि नक्षत्रों के खोजकर्ता माने जाते हैं, यानी सितारों की दुनिया के जानकार। ये गर्ग मुनि ही थे जिन्होंने श्री कृष्ण एवं अर्जुन के बारे में नक्षत्र विज्ञान के आधार पर जो कुछ भी बताया वह पूरी तरह सही साबित हुआ। कौरव पांडवों के बीच महाभारत युद्ध विनाशक रहा। इसके पीछे वजह यह थी कि युद्ध के पहले पक्ष में तिथि क्षय होने के 13वें दिन अमावस थी। इसके दूसरे पक्ष में भी तिथि क्षय थी। पूर्णिमा 14वें दिन आ गई और उसी दिन चंद्र ग्रहण था। तिथि नक्षत्रों की यही स्थिति व नतीजे गर्ग मुनि जी ने पहले बता दिए थे। पतंजलि, आधुनिक दौर में जानलेवा बीमारियों में एक कैंसर या कर्क रोग का आज उपचार संभव है, किंतु कई सदियों पहले ही ऋषि पतंजलि ने कैंसर को भी रोकने वाला योग शास्त्र रचकर बताया कि योग से कैंसर का भी उपचार संभव है। महर्षि कपिल, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक व सूत्रों के रचयिता थे महर्षि कपिल, जिन्होंने चेतना की शक्ति एवं त्रिगुणात्मक प्रकृति के विषय में महत्वपूर्ण सूत्र दिए थे। कणाद ऋषि, ये वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं। ये अणु विज्ञान के प्रणेता रहे हैं। इनके समय अणु विज्ञान दर्शन का विषय था, जो बाद में भौतिक विज्ञान में आया। सुश्रुत, ये शल्य चिकित्सा पद्धति के प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य थे। इन्होंने सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ में शल्य क्रिया का वर्णन किया है। सुश्रुत ने ही त्वचारोपण, प्लास्टिक सर्जरी और मोतियाबिंद की शल्य क्रिया का विकास किया था। पार्क डेविस ने सुश्रुत को विश्व का प्रथम शल्य चिकित्सक कहा है। जीवक, सम्राट बिंबिसार के एकमात्र वैद्य, उज्जैनी सम्राट चंड प्रद्योत की शल्य चिकित्सा इन्होंने ही की थी। कुछ लोग मानते हैं कि गौतम बुद्ध की चिकित्सा भी इन्होंने ही की थी। बोधायन, बोधायन भारत के प्राचीन गणितज्ञ और शूलय शास्त्र के रचयिता थे। आज दुनिया भर में यूनानी यूक्लिडियन ज्योमेट्री पढ़ाई जाती है, मगर इस ज्योमेट्री से पहले भारत के कई गणितज्ञ ज्योमेट्री के नियमों की खोज कर चुके थे। उन गणितज्ञ में बोधायन का नाम सबसे ऊपर है।
उस समय ज्योमेट्री या अलजेब्रा को भारत में सुलभ शास्त्र कहा जाता था। भास्कराचार्य आधुनिक युग में धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, पदार्थों को अपनी ओर खींचने की शक्ति की खोज का श्रेय न्यूटन को दिया जाता है, किंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का रहस्य न्यूटन से भी कई सदियों पहले भास्कराचार्य जी ने उजागर किया। भास्कराचार्य जी ने अपने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में लिखा है कि पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को विशिष्ट शक्ति से अपनी ओर खींचती है। इस वजह से आसमानी पदार्थ पृथ्वी पर गिरता है। चरक औषधि के प्राचीन भारतीय विज्ञान के पिता के रूप में माने जाते हैं। वे कनिष्क के दरबार में राजवैद्य शाही चिकित्सक थे। उनकी चरक संहिता चिकित्सा पर एक उल्लेखनीय पुस्तक है। इसमें रोगों की एक बड़ी संख्या का विवरण दिया गया है और उनके कारणों की पहचान करने के तरीकों और उनके उपचार की पद्धति भी प्रदान करती है। वे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण पाचन, चयापचय और प्रतिरक्षा के बारे में बताते थे और इसलिए चिकित्सा विज्ञान चरक संहिता में बीमारी का इलाज करने की बजाय रोग के कारण को हटाने के लिए अधिक ध्यान रखा गया है। चरक आनुवंशिक अपंगता के मूल सिद्धांतों को भी जानते थे। ब्रह्मगुप्त 7वीं शताब्दी में ब्रह्मगुप्त ने गणित को दूसरों से परे ऊंचाइयों तक ले गए। गुणन के अपने तरीकों में उन्होंने लगभग सभी तरह स्थान मूल्यों का उपयोग किया था, जैसा कि आज भी प्रयोग किया जाता है। उन्होंने गणित में शून्य पर नकारात्मक संख्याएं और संचालन शुरू किया। उन्होंने ब्रह्म मुक्त सिद्धांतिका को लिखा, जिसके माध्यम से अरब देश के लोगों ने हमारे गणितीय प्रणाली को जाना। अग्निवेश ये शरीर विज्ञान के रचयिता थे। शालिहोत्र इन्होंने पशु चिकित्सा पर आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की। व्याडी ये रसायन शास्त्री थे। इन्होंने भेषज औषधि रसायन का प्रणयन किया। अलबरूनी के अनुसार व्याडी ने एक ऐसा लेप बनाया था जिसे शरीर पर मलकर वायु में उड़ा जा सकता था। आर्यभट्ट इनका जन्म 476 ईस्वी में कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पटना में हुआ था। ये महान खगोल शास्त्र और वह गणितज्ञ थे। इन्होंने ही सबसे पहले सूर्य और चंद्र ग्रहण की व्याख्या की थी और सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कि धरती अपनी ही धुरी पर घूमती है और इसे सिद्ध भी किया था। और यही नहीं, इन्होंने ही सबसे पहले पाई के मान को निरूपित किया। वराह मिहिर इनका जन्म 499 ईस्वी में कपित, उज्जैन में हुआ था। ये महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्र थे। इन्होंने पंच सिद्धांत का नाम की किताब लिखी थी, जिसमें इन्होंने बताया था कि अयनांश का मान 50.32 सेकंड के बराबर होता है और उन्होंने शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के बीजगणितीय गुणों को परिभाषित किया। हलायुद्ध इनका जन्म 1000 ईस्वी में काशी में हुआ था। ये ज्योतिषविद और गणितज्ञ व महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने अभिधान रत्नमाला या मृत संजीवनी नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें इन्होंने या कि पास्कल त्रिभुज मेरु प्रस्तार का स्पष्ट वर्णन किया है। पुरातन ग्रंथों के अनुसार प्राचीन ऋषि मुनि एवं दार्शनिक हमारे आदि वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अनेक आविष्कार किए और विज्ञान को भी बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की पोस्ट? अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए ऐसी ही जानकारियाँ और लेकर आती रहूँगी। जय श्री कृष्णा।